रूल नंबर 1, जब तुम कमरे में जाओ तो माहौल बदल जाना चाहिए। कल्पना करो तुम कमरे में दाखिल होते हो, सबकी बातें कुछ सेकंड के लिए थम जाती हैं। तुम्हारे कंधे सीधे, नजर स्थिर और कदम धीमे हैं। बस इतना ही तुम्हें पावरफुल दिखाने के लिए काफी है। कोई हड़बड़ी नहीं, कोई बनावट नहीं, बस कंट्रोल्ड एनर्जी। इस लेवल की प्रेजेंस तब आती है जब तुम अंदर से शांत लेकिन फोकस्ड होते हो। तुम्हारी चाल खुद कहती है मैं अपने कंट्रोल में हूँ। रूल नंबर 2, आंखों से कमांड करो, जुबान से नहीं। जब तुम किसी से बात करो तो उसकी आंखों में देखो, स्टीडी, कॉन्फिडेंट लेकिन सॉफ्ट नजर से। नजरें ना तो झुके और ना ही तुम लोगों को घूरो, बस कनेक्शन बनाए रखो। आई कांटेक्ट से तुम बोलते नहीं, अपना इम्पैक्ट डालते हो। प्रैक्टिस करो, रोज मिरर में 30 सेकंड अपनी ही आंखों में देखो बिना मुस्कुराए। धीरे धीरे तुम्हारी गेज काफी पावरफुल होती जाएगी। रूल नंबर 3, साइलेंस को अपनी ताकत बना लो। कभी किसी डिस्कशन में कुछ ना बोलकर ऑब्जर्व करो। लोग बेचैन हो जाते हैं जब तुम रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि उन्हें कंट्रोल खोने का डर लगता है। साइलेंस का मतलब कमजोर होना नहीं, बल्कि काम लीडर बनना है। धीरे बोलो, सोच कर बोलो, हर वर्ड को स्पेस दो। रूल नंबर 4, जेस्चर से इंप्रेशन मत डालो, डायरेक्शन दो। जब बात करो तो अपने हाथों को पर्पस के साथ हिलाओ। पॉइंटिंग जेस्चर्स कम करो। मिरर में प्रैक्टिस करो, कम से कम मूवमेंट, ज्यादा एक्सप्रेशन। लोग तुम्हें देखेंगे और सोचेंगे इस इंसान को खुद पर भरोसा है। तुम्हारे जेस्चर्स तुम्हारे वर्ड से पहले बोलने चाहिए। रूल नंबर 5, चेहरा काम रखो, इमोशंस सबटल रखो। लोग तुम्हारे चेहरे से तुम्हारी कहानी पढ़ लेते हैं। हर बात पर स्माइल मत करो, हर बात पर शॉकिंग रिएक्शन भी मत दो। मिरर में प्रैक्टिस करो, न्यूट्रल एक्सप्रेशन के साथ कॉन्फिडेंट नजर। जेन्युइन स्माइल तब दो जब तुम सच में खुश हो, दिखाने के लिए नहीं। तुम्हारा चेहरा बोले मैं स्टेबल हूँ, रिएक्टिव नहीं हूँ। रूल नंबर 6, खड़े होने का तरीका तुम्हारी रिस्पेक्ट तय करता है। जहाँ भी खड़े हो दोनों पैर बराबर रखो, शोल्डर्स ओपन और चिन स्लाइटली अप रखो। ये छोटा पोस्चर चेंज तुम्हारी पूरी प्रेजेंस बदल देता है। अवॉइड करो दीवार से टिकना, एक पैर पर वेट डालना या हाथ को जेब में डालना। ऐसे खड़े रहो जैसे तुम हर जगह को बिलोंग करते हो। लोग पोस्चर से ही जज कर लेते हैं कि तुम कॉन्फिडेंट हो या अनश्योर हो। रूल नंबर 7, बैठते वक्त स्पेस कमांड करो, हाइड मत हो। कभी सीट लो तो एज पर नहीं, थोड़ा पीछे बैठो, कंफर्टेबली बैठो। पीठ पीछे रखो, शोल्डर रिलैक्स रखो और हाथ नीज या टेबल पर रखो। फैल कर बैठना एरोगेंस नहीं, प्रेजेंस का सिंबल होता है। अवॉइड फिजिटिंग, पेन घुमाना, पैर हिलाना या फोन देखना, ये सब मत करो। जब तुम स्टेबल पोस्टर में बैठते हो तो लोग सबकॉन्शियसली तुम्हें लीडर मानते हैं। रूल नंबर 8, हाथों की पोजीशन तुम्हारा कॉन्फिडेंस बोलती है। जब भी बात करो तो हाथों को सामने की साइड ओपन रखो, ये ऑनेस्टी दिखाता है। हाथों को छिपाना, क्रॉस करना या जेब में डालना इनसिक्योरिटी का साइन है। ओपन हैंड्स इज इक्वल टू ओपन माइंडसेट, क्लोज हैंड्स इज इक्वल टू क्लोज थिंकिंग। तुम्हारे हाथ बताते हैं कि तुम डर रहे हो या लीड कर रहे हो। कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज हमेशा विजिबल होती है। रूल नंबर 9, आवाज स्टेडी रखो, वॉल्यूम नहीं। पावरफुल लोग ऊंची आवाज में नहीं बोलते, वो स्टेडी बोलते हैं। स्लो टोन और एक एक शब्द में वजन होता है। बात करते वक्त सांसों पर कंट्रोल रखो, इससे आवाज में काम स्ट्रेंथ आती है। मिरर या माइक के सामने धीरे धीरे बोलने की प्रैक्टिस करो। जल्दी बोलने से नर्वसनेस झलकती है, धीरे बोलने से खुद पर कंट्रोल दिखता है। रूल नंबर 10, चलने का तरीका तुम्हारा कॉन्फिडेंस ब्रॉडकास्ट करता है। जब चलो तो ना तो जल्दी चलो ना बहुत धीरे चलो, बस बैलेंस्ड पेस में चलो। हर स्टेप के साथ इमेजिन करो कि तुम अपने किंगडम की तरफ आगे बढ़ रहे हो। चलते समय सिर ऊपर और आंखें सीधी रखो, ये सर्टेनिटी दिखाता है। अवॉइड फिजिटिंग विद फोन या सराउंडिंग्स, बस सेंटर में रहो। चलो ऐसे कि दुनिया को लगे ये इंसान जानता है कि वो कहाँ जा रहा है, कहीं गुम नहीं है। रूल नंबर 11, जब सुनो तो ऐसे सुनो कि सामने वाला खुद को इम्पोर्टेंट समझे। लिसनिंग भी बॉडी लैंग्वेज का एक हिस्सा है। जब कोई बोल रहा हो तो थोड़ा सिर को हिलाओ, आंखों से कनेक्ट करो, बीच में फोन मत देखो। थोड़ा आगे को झुको, बट ज्यादा नहीं, बस उतना कि लगे तुम प्रेजेंट हो। पावरफुल लोग बोलने से ज्यादा सुनते हैं, क्योंकि वही सच्चे ऑब्जर्वर होते हैं। सुनने का अंदाज ही तुम्हारी मैच्योरिटी दिखाता है। रूल नंबर 12, अपने शोल्डर से कॉन्फिडेंस दिखाओ, टेंशन नहीं। अक्सर लोग नर्वस होते ही शोल्डर्स को ऊपर खींच लेते हैं, ये इनसिक्योरिटी का साइन है। रिलैक्स्ड शोल्डर्स बताते हैं कि तुम कंट्रोल में हो। प्रैक्टिस करो, हर कुछ मिनट में डीप ब्रीथ लेकर शोल्डर्स को रिलैक्स करो। कॉन्फिडेंट शोल्डर्स ओपन होते हैं, झुके हुए नहीं होते। याद रखो, बॉडी का अपर फ्रेम ही तुम्हारा आर्मर है। रूल नंबर 13,
चेहरे पर सबटल माइक्रो एक्सप्रेशंस कंट्रोल में रखो। तुम्हारी आंखों और होठों के हल्के मूवमेंट्स बहुत कुछ बोलते हैं। प्रैक्टिस करो मिरर में न्यूट्रल फेस रखते हुए अटेंशन लुक मेंटेन करो। जब कोई बात करे हल्की आईब्रो रेस या स्लो नोट से कनेक्ट करो। माइक्रो एक्सप्रेशंस तुम्हें इमोशनली अवेयर दिखाते हैं। हर रिएक्शन मेजर्ड हो, अनकंट्रोल्ड ना हो। रूल नंबर 14, हाथों को चेहरे के पास मत लाओ, कंट्रोल दिखाओ। कई लोग बात करते वक्त बार बार चेहरे को छूते हैं, ये एंजाइटी का साइन है। अवॉइड करो नोज, चिन या हेयर टच करना, ये तुमसे अथॉरिटी छीन लेता है। प्रैक्टिस करो अपने हाथों को नीचे या टेबल पर स्थिर रखने की। स्लो मूवमेंट और क्लीन जेस्चर्स ही कॉन्फिडेंट लगते हैं। तुम्हारा काम बिहेवियर लोगों को तुम्हारी एनर्जी लेवल से इम्प्रेस करेगा। रूल नंबर 15, दूसरों के जेस्चर्स को मिरर करना सीखो। मिररिंग एक सबटल आर्ट है जिससे सामने वाला इंस्टेंटली कनेक्टेड महसूस करता है। अगर कोई हाथ से कुछ एक्सप्लेन कर रहा है, थोड़ी देर बाद सेम मोशन लाइटली तुम भी रिपीट करो, लेकिन ओवर मत करो। मिररिंग से तुम अप्रोचेबल और इंटेलिजेंट दिखते हो। लोग कहते हैं हमारी फ्रीक्वेंसी मिलती है, वही इफेक्ट होता है। बॉडी का रिदम मैच होना ही इंस्टेंट ट्रस्ट बनाता है। रूल नंबर 16, अपने पेस को सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट करो। हर जगह एक जैसा बिहेवियर मत रखो। फॉर्मल सेटअप में थोड़ा कंपोज्ड, कैजुअल में थोड़ा ओपन रहो। बॉडी लैंग्वेज की मास्टरी मतलब फ्लेक्सिबिलिटी, एक्टिंग नहीं अवेयरनेस। ऑब्जर्व करो माहौल की एनर्जी और उसी के टोन में ब्लेंड हो जाओ। ये दिखाता है कि तुम इमोशनली स्मार्ट हो, इनसिक्योर नहीं हो। रूल नंबर 17, अपने ब्रीदिंग पैटर्न को मास्टर करो। ज्यादातर लोग एंग्शियस होकर शैलो ब्रेथ्स लेते हैं जिससे बॉडी रेस्टलेस लगती है। डीप ब्रीदिंग से फेस काम और वॉइस स्टेबल रहती है। हर बातचीत से पहले 2 बार स्लो इनहेल और एक्सहेल करो। कैमरा में या मिरर में प्रैक्टिस करो। बोलते वक्त ब्रेथ कंट्रोल में हो। ब्रेथ कंट्रोल इज इक्वल टू माइंड कंट्रोल। रूल नंबर 18, डिस्टेंस मेंटेन करना सीखो, इन्वेड मत करो। जब भी किसी से बात करो तो उससे चिपको मत। 2-3 फीट का स्पेस परफेक्ट होता है। अगर तुम बहुत करीब आओगे तो सामने वाला अनकंफर्टेबल फील करेगा। पर्सनल स्पेस की रिस्पेक्ट करना मैच्योरिटी और इमोशनल कंट्रोल दिखाता है। सही डिस्टेंस तुम्हारी वाइब को कमांडिंग बनाती है। प्रैक्टिस करो कॉन्शियसली स्टेप पीछे लेकर स्पेस बैलेंस करने की। रूल नंबर 19, एंट्री से पहले अपनी एनर्जी फील्ड को सेट करो। किसी रूम या मीटिंग में जाने से पहले 10 सेकंड खुद को मेंटली सेंटर करो। एक डीप ब्रीथ लो, शोल्डर्स ओपन करो और इमेजिन करो कि तुम्हारे चारों तरफ काम पावर फैल रही है। जब तुम एंटर करोगे लोग एनर्जी फील करेंगे बिना कुछ बोले ही। हर एंट्री से पहले पोज लो और बोलो, मैं अपने किंगडम में एंटर कर रहा हूँ। इस हैबिट से तुम्हारी प्रेजेंस मैग्नेटिक लगने लगती है। रूल नंबर 20, वॉकिंग ब्रेक्स में भी प्रेजेंस बनाए रखो। बहुत से लोग अकेले चलते वक्त केयरलेस दिखते हैं, शोल्डर्स ढीले और नजर नीचे होती है, पर पावरफुल इंसान अकेले में भी लीडर की तरह चलता है। हर कदम में डिसिप्लिन दिखना चाहिए, जैसे तुम हर मूवमेंट से अवेयर हो। लोग पीछे से देखकर भी सोचें कि ये आदमी अपनी लाइफ की डायरेक्शन जानता है। रूल नंबर 21, आई मूवमेंट को काम रखो, रेस्टलेस नहीं। जितनी तेजी से तुम्हारी आंखें इधर उधर घूमेंगी उतना ही तुम एंग्शियस लगोगे। जब कोई बोल रहा हो तो आईज को स्टेडी रखो, ना फ्रीज करो ना फ्लिकर करो। स्लो आई मूवमेंट कॉन्फिडेंस दिखाता है। मिरर प्रैक्टिस करो, इमेजिन करो तुम ऑडियंस को कामली देख रहे हो। लोग तुम्हारी आंखों में क्लैरिटी महसूस करते हैं। रूल नंबर 22, पोज का सही इस्तेमाल करना सीखो। बोलते वक्त हर सेंटेंस के बाद छोटा सा पोज लो। ये पोज तुम्हें कंट्रोल और वेट दोनों देता है। लोग सबकॉन्शियसली तुम्हारी बात एब्जॉर्ब करते हैं। प्रैक्टिस करो हर 2 लाइंस के बाद 1 सेकंड रुकना, इससे तुम्हारी वॉइस रॉयल लगेगी। पावरफुल कम्युनिकेशन हमेशा पोसेस से बनता है, ज्यादा वर्ड से नहीं। रूल नंबर 23, टच पॉइंट्स का कंट्रोल रखो। हैंडशेक, पैट, कॉन्टैक्ट। हैंडशेक हमेशा फर्म होना चाहिए। आई कॉन्टैक्ट के साथ एक कॉन्फिडेंट स्माइल दो। अननेसेसरी टच जैसे बार बार पैट या शोल्डर टैप अवॉइड करो। फिजिकल टच भी तभी करो जब वाइब सही लगे। तुम्हारी बाउंड्रीज तुम्हारा क्लास दिखाती हैं। हर जेस्चर बोले मैं रिस्पेक्टफुल हूँ, नीडी नहीं हूँ। रूल नंबर 24, इमोशनल रिएक्शन को टाइम दो, इमीडिएट मत दो। जब कुछ अनएक्सपेक्टेड सुनो तो पोज लो, ऑब्जर्व करो, फिर रिएक्ट करो। इंस्टेंट रिएक्शन तुम्हारी मैच्योरिटी को गिरा देता है। पावरफुल लोग पहले फील करते हैं फिर डिसाइड करते हैं कि क्या दिखाना है और क्या नहीं। मिरर प्रैक्टिस करो, शॉकिंग या इंसल्टिंग लाइंस पर न्यूट्रल रहना। काम फेस इज इक्वल टू हाई इमोशनल इंटेलिजेंस इज इक्वल टू रॉयल ओरा। रूल नंबर 25, हर जगह सिग्नेचर जेस्चर रखो जो सिर्फ तुम्हारा हो। एक सबटल जेस्चर डेवलप करो, जैसे हल्का हेड टिल्ट या काम नोट, जो हर बार तुम्हारी प्रेजेंस का हिस्सा बन जाए।
ये आदत तुम्हें मेमोरेबल और आइकॉनिक बनाती है। सिग्नेचर जेस्चर से तुम भीड़ में भी अलग दिखते हो। कंसिस्टेंसी इन स्मॉल जेस्चर्स इज इक्वल टू टाइमलेस कैरिज्मा। अगर तुम सच में इन 25 रूल्स को अपनी लाइफ में लागू करने के लिए तैयार हो तो कमेंट में यस जरूर लिखना, ताकि दुनिया जाने कि तुम भी अपने नेक्स्ट लेवल के लिए तैयार हो चुके हो। ये पूरी सीरीज ब्रह्मचर्य से लेकर सिग्मा रूल्स तक तुम्हें अंदर से ट्रांसफॉर्म करने के लिए बनी है। इस प्लेलिस्ट को सेव करके फॉलो करो, क्योंकि हर वीडियो तुम्हारी पर्सनैलिटी को एक नए लेवल तक ले जाएगी। और अगर तुम अपनी ब्रह्मचर्य जर्नी को और गहराई से समझना चाहते हो तो इस लिंक से हमारी ई बुक और ऑडियो बुक जरूर ले लो। सेम लिंक तुम्हें पिन कमेंट में भी मिल जाएगा। साइनिंग ऑफ, इट्स सीक लॉजी।